हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच में। तो आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है रीजनिंग की, जिसमें आपको रीजनिंग के सारे जितने भी टॉपिक हैं सबके सब आपको क्लियर मिलेंगे और उनके साथ जो आपका कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको रीजनिंग के हर एक टॉपिक का सोल्यूशन मिलेगा और कैसे उन टॉपिकों को हैंडल करना है अपने एग्जाम में ईजी वे में, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हमने जैसे लिया हुआ है रिलेशनशिप कंसेप्ट। हमारा सेकंड टॉपिक है रिलेशनशिप कंसेप्ट। पहला टॉपिक था एनालॉजी। एनालॉजी की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। तो रिलेशनशिप कंसेप्ट में आज हमने लिया हुआ है ब्लड रिलेशन। आज का हमारा है ब्लड रिलेशन को लेके कि ब्लड रिलेशनशिप में क्या है। सबसे पहले अगर किसी को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वो समझ नहीं आता है कि कैसे करें, कौन किसका भाई है, कौन किसकी माँ है, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट में दे देती हूँ। सबसे पहले अगर अपने एग्ज़ाम में क्या करना है, आपने सबसे पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम में, फिर हम वैसे उस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है, अगर आपको किसी भी मेल या फीमेल के बारे में पूछा गया है तो मेल को आप किससे डिनोट करो, स्क्वायर से। और अगर कोई फीमेल है तो उसको आप सर्कल से डिनोट करो। जैसे अगर ये कहते हैं कि ए की वाइफ बी है तो आप ऐसे डिनोट करो, ए मेल और बी फीमेल। ठीक है, इससे आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। और दूसरा कंसेप्ट मैं आपको क्या बताऊँ यहाँ पे, अगर कोई हस्बैंड वाइफ आते हैं सिंपल इजी वे में, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो आप इनको प्लस का निशान लगा दो, जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ ये हस्बैंड वाइफ है। और अगर कोई इनका चिल्ड्रन या सन या डॉटर कोई भी आती है तो उसका जो भी है वो आप इनके नीचे बनाओ ताकि पता चले कि हाँ ये इनका चिल्ड्रन है, जैसे सी इनका बच्चा है। और मान लो इनके फादर की बात हो रही है, जैसे ग्रैंड फादर की बात हो रही है, तो वो आप ऊपर बनाओ, जिससे आपको कंसेप्ट पूरा पता चले कि कौन सी जनरेशन चल रही है। ये अगर रख लें ग्रैंड फादर वाली, ये रख लें फादर वाली, तो ये आ गई ग्रैंड चिल्ड्रन वाली। ठीक है, ये उसके लिए जिसको ब्लड रिलेशन का बिल्कुल भी पता नहीं है, और जिनको आती है बनानी तो उनके लिए तो अच्छी बात है। उनको कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये इतना कंसेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपने एक और ध्यान में रखनी है बात, मान लो कल को आपको ऐसे आ जाता है, ये आपने यहाँ पे बना ली ग्रैंड फादर ये वाली। और दूसरी बात आपने इसमें क्या ध्यान रखनी है कि अगर मान लो आपको पास सेम जनरेशन के बातें, जैसे सी है ये एक चिल्ड्रन है, तो सेम डी अगर आ जाता है वो भी एक चिल्ड्रन है, तो उनको आप क्या बनाओगे, एक ही सीरीज़ में बनाओगे ताकि आपको पता रहे कि ये सेम जनरेशन के लोग बच्चे हैं। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब चलिए अब क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से, कोई हाइपर नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए जो है वो बी का भाई है। सबसे पहले मतलब निकालो। उसके बाद अगर किसी को इंग्लिश में समझ आता है तो इंग्लिश में ही देख लो। और सी जो है वो डी का फादर है, ई जो है वो बी की मदर है, और ए और डी जो है वो दोनों भाई हैं। अब हमें पूछा क्या गया, हमें ये पूछा गया कि ई और सी क्या लगते हैं एक दूसरे को, क्या रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ बच्चों को शायद ये थोड़ा स्लो लग रहा होगा, मगर स्लो इसलिए है ताकि जिसको समझ नहीं आता है उसको भी हमने साथ लेके चलना है। हमने हर एक बच्चे को साथ लेके चलना है। अगर किसी को आता है तो आप तब तक ये सॉल्व कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और बी बताया गया है कि भाई है। पहले एक काम करते हैं, सेम जनरेशन के दोनों, तो इन दोनों को रख लेते हैं हम डब्बे में, बॉक्स में रख लेते हैं, ए और बी को। दोनों सेम जनरेशन के इसलिए सेम लाइन में लिखे। अब बताया गया है कि सी जो है डी का फादर है। अब सी इनसे रिलेट नहीं कर रहा है तो सी को हम अलग से रख लेते हैं, यहाँ पे अलग से बना के रख लेते हैं। और इन्होंने बताया था, एक मिनट इसको मैं ठीक कर लूँ, सी को बताया था कि सी डी का फादर है। यहाँ पे मैंने बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है।
पढ़ा तो हमने बिल्कुल यहाँ सही होता है और यहाँ पे लिख दिया गलत होता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो दूसरी बात आपने क्या ध्यान में रखनी है, आगे देखते हैं आप। ई जो है बी की मदर है, ई इज़ बीज मदर। मतलब जो ई ध्यान देना है कि किसका क्या बोल रहे हैं। ई जो बताई गई है वो है बी की मदर। मतलब ई का हमें जेंडर पता चल गया, ई है फीमेल। ये क्या है, मदर है, तो इसको एम रख लेते हैं ताकि भूले ना। उसके बाद ए एंड डी आर ब्रदर। अब इन्होंने बताया कि जो डी है वो ए का ब्रदर है। ए का ब्रदर है तो जाहिर सी बात है वो बी का भी ब्रदर ही होगा। ये जो यहाँ पे हमने डी लिखा था, जब वो ए का ब्रदर है तो जाहिर सी बात है बी का भी ब्रदर होगा। इसका मतलब इनकी जो जनरेशन थी वो बिल्कुल सेम लाइन की थी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी। अब ई सी से क्या रिलेट करता है, जब ये तीनों भाई हैं तो जाहिर सी बात है अगर इसका जो फादर है वो इसका भी फादर होगा, ए का भी फादर होगा, बी का भी फादर होगा और डी का भी। इसका मतलब ये दोनों जो है हस्बैंड और वाइफ है, ई प्लस सी, ये मदर और ये फादर। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, यहाँ पूछा गया ई क्या है। ई जो है वो इसकी वाइफ है। और ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेते हैं सी क्या है, तो आप यहाँ पे देख लोगे कि हाँ मदर फादर, कहीं ऑप्शन गलत ना कर दो। ये भी ध्यान रखना है कि किसका पूछा गया है, ई का पूछा गया है कि सी का पूछा गया है। ई का पूछा गया है कि ई क्या रिलेट करता है सी से, तो सी से ई रिलेट करता है कि वो उसकी वाइफ है, तो ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। तो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो फिर चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें कहा गया है, अब ये थोड़ा एडवांस लेवल का है तो इसको आपने थोड़ा ध्यान से रखना है। एक मैंने आपको इजी लेवल का कराया और एक थोड़ा एडवांस, ताकि आपको दोनों का आंसर दिमाग में रहे। तो आप देखते हैं एडवांस में क्या पूछा गया है। इंट्रोड्यूसिंग रीना, मतलब रीना को कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है। कौन कर रहा है, मोनिका साइड, मोनिका इंट्रोड्यूस कर रही है। शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। मतलब जो रीना को इंट्रोड्यूस कौन कर रही है, मोनिका। और मोनिका क्या कह रही है, ये आपने यहाँ पे मतलब निकालना है बहुत ध्यान से। ओनली डॉटर का मतलब क्या हो गया, मैं आपको बता दूँ। कहीं पे अगर आपके एग्ज़ाम में ओनली आता है तो ओनली का मतलब हो गया इकलौता, ठीक है, इकलौता। या आपने कहीं लिखना है नोट करके तो लिख लो। उसके बाद ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, मतलब ये इकलौती लड़की है मेरे बाप की इकलौती लड़की की। इसका मतलब यहाँ पे कैसे बनेगा, सबसे पहले हम ट्री बनाते हैं, एक फैमिली ट्री, जिससे हमें समझ आ जाए। मोनिका सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले किसकी बात हो रही है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि बात हो रही है रीना की। रीना को लिख लिया। अब रीना का क्या है, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, ओनली डॉटर, मतलब यहाँ पे बात हो रही है जो फादर है, फादर की लड़की की, फादर की लड़की की लड़की। मतलब इसका मतलब है इसके ऊपर दो जनरेशन है, एक है ये डॉटर वाली और उसके बाद एक और फादर की, और यहाँ पे आती है डॉटर। अब इसने यहाँ पे एक और पॉइंट क्या कहा, माई फादर। माई फादर मतलब ये कह रही है कि इसके पापा की इकलौती लड़की की। इसका मतलब इसके पापा की जो इकलौती लड़की है वो कौन है, इकलौती लड़की की बात हो रही है। माई फादर, इसने कहा माई फादर, इसका मतलब वो है मोनिका ही। ये आपने ध्यान रखना है, इकलौती लड़की का, इकलौती लड़की की बात हो रही है, इसका मतलब एक ही डॉटर होगी, एक ही डॉटर की आगे सिंगल डॉटर, ठीक है। तो मोनिका, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, मोनिका रिलेटेड टू रीना, कि मोनिका इससे क्या रिलेट कर रही है। तो अगर ये इसकी डॉटर है तो जाहिर सी बात है ये इसकी मदर होगी मोनिका। तो मदर हमारा किसी ऑप्शन में है, तो मदर हमारे सी ऑप्शन में है। इसका मतलब इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लग रही है आपको हमारी वीडियो, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।